देवताओं का पक्ष ले लेते हैं। तो सुखदेव जी ने कहा, राजन, जब भगवान ने हिरण्याक्ष का उद्धार कर दिया तो इसका एक भाई और था, हिरण्यकश्यप, वो भगवान से द्वेष करने लगा और उसने ब्रह्मा की तपस्या की और वरदानों की झड़ी लगा दी। न ऊपर मरूं न नीचे मरूं, आपके बनाए हुए 12 महीनों में न मरूं, आपकी सृष्टि में कोई भी हमको मार ना पाए। ब्रह्मा बाबा ने कहा, भाई बड़े वरदान तू मांग रहा है, चलो ठीक है, तेरे जैसा भक्त भी कोई नहीं हुआ, हम तुम्हें देते हैं। किसने कहा? विधाता से कि हमें आपकी सृष्टि में बनाई हुई जो सृष्टि उसमें कोई ना मार पावे। ब्रह्मा ने कहा, कोई बात नहीं, लेकिन हमारा बाप तो तुमको मारेगा। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। वरदानों का बल इसे मिल गया, इसने तपस्या की थी। और कहते हैं जिस समय ये तपस्या करने के लिए गया था तो कयाधु का हरण इंद्र ने कर लिया था और इंद्र मार देना चाहते थे कयाधु को। नारद जी ने आकर के समझाया, आश्रम में रखा और वहीं पर श्री नारद जी महाराज ने भक्ति सूत्र की रचना की थी और गर्भ में श्री प्रहलाद जी महाराज सुनते थे उस अद्भुत ज्ञान को। महाभारत के वन पर्व में एक कथा आती है। एक ऋषि थे जिनका नाम था कहोड मुनि। कहोड मुनि नाम था उन ऋषि का। और सज्जनों, उनकी जो धर्म पत्नी थी, गर्भ में उनके बालक था। कहोड मुनि वेद पाठ करते थे, वेदज्ञ थे, और एक दिन वेद पाठ कर रहे थे, आगे का दांत टूट गया था तो हवा निकल जाती थी। उसी समय उस बालक ने गर्भ में से ही कहा, पिताजी अशुद्ध बोल रहे हो। तो उसने कहा, अभी ये गर्भ में है, इसके ये हाल है और बाहर निकल करके ये क्या करेगा? तो कहा, अष्टावक्रो भव, 8 जगह से टेढ़े हो जाओ। और सज्जनों, इधर ये जो वेदज्ञ कहोड मुनि थे, ये पहुंच गए राजा जनक के दरबार में। राजा जनक के दरबार में एक बंदी था, वो सभी ब्राह्मणों से शास्त्रार्थ करता था और जो ब्राह्मण हार जाता था उसी को जल में डुबा देते थे। कहोड मुनि भी गए, शास्त्रार्थ किया, हार गए कहोड मुनि, जल में डुबा दिया गया कहोड मुनि को भाई। और उधर मैया चली गई थी मायके में, वहां पर अष्टावक्र का जन्म हुआ। टेढ़ा बेड़ा बालक हुआ, बड़ी पीड़ा हुई। सज्जनों, वह बालक अपने नाना के यहां रहता है, नाना की गोद में बैठा था और तब तक उसका मामा आया। वो डांटने लगा, ये हमारी गोद है, इसमें तुम कैसे बैठ गए हो? डांट करके नीचे उतार दिया। ये हमारे पिता हैं। अष्टावक्र ने जाकर के अपनी माँ से पूछा, मैया हमारे पिता कहाँ हैं? हमारे पिता के बारे में बताओ। मैया ने कहा, अगर हम इसे बता देंगे, जिद्दी बालक है, कहीं अगर ये भी शास्त्रार्थ करने के लिए चला गया, अगर ये हार गया तो ये भी जल में डुबा दिया जाएगा। बात को छिपाना चाहा तो अष्टावक्र नाराज हो गए। मैया ने सोचा कि कहीं ये अष्टावक्र हमें श्राप ना दे दे, तो सज्जनों बता दी पूरी घटना। अष्टावक्र ने अपने मामा से कहा, मामा चलो चलते हैं जनक के यहाँ। और सज्जनों, जनक के जैसे ही दरबार में पहुंचे तो सभा लगी हुई थी। 8 जगह से टेढ़े थे अष्टावक्र, तो मटक मटक के चल रहे थे। जितनी भी सभा थी सब हंस पड़ी। राजा जनक को भी हंसी आ गई। अष्टावक्र ने कहा, मटी है हंस की कुंवर है? राजन, मिट्टी को हंस रहे हो या कुम्हार को हंस रहे हो? अगर मिट्टी को हंस रहे हो तो कुम्हार ने घड़ा बनाया और घड़ा अगर खराब बन गया तो उसको उठा करके मिट्टी में पटक दो, उसका स्वरूप उसी में मिल जाएगा। अगर कुम्हार को हंस रहे हो तो वो केवल एक परमात्मा ही है, उसी ने सबको बनाया है, सबकी कृतियां हैं हम सभी।
राजा जनक ने आकर के दौड़ के प्रणाम किया और कहने लगे अपराध हो गया, क्षमा करो। अष्टावक्र ने कहा तेरे प्रणाम से मैं प्रसन्न होने वाला नहीं हूं, अपने बंदी को बुलाओ। और जैसे ही वो बंदी आया तो अष्टावक्र ने उस बंदी से शास्त्रार्थ किया और श्रोताओं अष्टावक्र जीत गए। जैसे ही उसको जल में डुबाने के लिए चल दिए तो उस बंदी ने निवेदन किया, महाराज मैं वरुण का सेवक हूं, मैं वरुण लोक से आया हूं। महाराज वरुण वहां पर यज्ञ कर रहे हैं और दुनिया के समस्त वेदज्ञ ब्राह्मणों को बुलाया है। तुम्हारे पिता भी बहुत बड़े वेद पाठी थे और देखो ब्राह्मण देवता यज्ञ पूरा हो गया है, सारे ब्राह्मण आ रहे हैं निकल करके। और सब आ गए और वह सेवक अष्टावक्र को नमन करके वरुण के लोक को चला गया। क्या मतलब? बोले प्रहलाद जी ने विद्या कहां सीखी? मां के गर्भ में। अष्टावक्र ने विद्या कहां सीखी? मां के गर्भ में। अभिमन्यु ने विद्या कहां सीखी थी? मां के गर्भ में। ये तो रही पुराणों की बात। कुछ वर्ष पूर्व एक महात्मा हुए थे अखिलानंद नाम के, 5 ही वर्ष में फर्राटेदार अंग्रेजी संस्कृत बोलते थे, सभी भाषाओं के जानकार थे, किसी स्कूल में नहीं गए थे। भगवान शंकराचार्य 5 वर्ष की अवस्था में पंच में चतुरो वेदान, 4 वेदों को कंठस्थ कर लिया था। तो अद्भुत ज्ञान देते थे श्री नारद जी महाराज, प्रहलाद जी सब सुनते थे। और जैसे ही हिरण्यकश्यप तपस्या करके आया, डिम डिम घोष करवा दिया, कोई यज्ञ नहीं, कोई जप नहीं, कोई तप नहीं। अपने बालक को पढ़ने के लिए स्कूल भेजा गया। हिरण्यकश्यप दानव विश्वविद्यालय, शुक्राचार्य के पुत्र हैं संड और अमर्क, जिनको कहते हैं संडा अमर्क, वो पढ़ाते हैं, दैत्य नीति सिखाते हैं। क्या मतलब? कहा भैया गा माने गणेश पढ़ाओगे तो सांप्रदायिकता फैलेगी। ठीक है भाई, जैसा आपका आदेश, तो गा माने गधा पढ़ाएंगे। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। गुरु और मास्टर में अंतर होता है। गुरु कौन है? आपके भीतर जो प्रकाश का पुंज भर दे अंधकार को निकाल करके, वो है गुरु। गुरु आपको भगवान से जोड़ देता है और मास्टर आपको कोचिंग पढ़ाता है, प्रत्येक महीने आपसे पैसा मांगने के लिए आता है, उसको मास्टर कहते हैं। सच्चा सदगुरु अगर मिल जाए तो जीवन धन्य हो जाता है सज्जनों। और नकली अगर गुरु मिल गया, गलियन गलियन गुरु फिरे, हमसे दीक्षा ले हो, स्वर्ग जाओ चाहे नरक में, हमें रुपया दे। और पता चला गुरुजी सिधार गए तो शिष्यों ने कहा भलो भयो गुरु चली बस्यो, चेलन पड़ी गई चैन। क्यों? हर महीना में आव तो धोती कपड़ा लेन। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। इसलिए सच्चा अगर हमें सदगुरु मिल गया है, लेकिन अब हम लोग करते क्या है? हम लोग नाम में सबसे आगे और काम में सबसे पीछे। एक गुरुदेव के पास में एक चेला गया, उसने कहा गुरुजी मंत्र दे दो। गुरुजी ने कहा ठीक है बेटा। अब सायंकाल हुआ, गुरुजी ने कहा बेटा रात्रि होने को आई है, गाय बाहर बंधी है, उसको भीतर बांध दो। चेला ने कहा गुरुजी जो स्वयं बंधन में पड़ा हो वो दूसरे को बंधन मुक्त कैसे कर सकता है? गुरुजी ने विचार किया ये तो हमें गुरु ही मिल गया है। गुरुजी गए बाहर, गाय को खोला, भीतर बांध दिया। थोड़ी देर के बाद में गुरुजी ने कहा बेटा देखो बाहर जाकर के बारिश हो रही है, बंद हो गई है। चेला ने कहा गुरुजी ये बिल्ली अभी आई है बाहर से भीतर, आप तो इसकी पीठ पर हाथ फिराओ, शरीर गीला हो तो समझ लो बारिश हो रही है, सूखा हो तो समझ लो बंद हो गई है। गुरुजी ने सोचा ये तो गुरु ही मिल गया भाई हमको। लेकिन सज्जनों प्रातःकालीन बेला में एक शिष्य आया गुरुदेव का मीठा लेकर के, और जैसे मिठाई का डिब्बा गुरुदेव को दिया, गुरुदेव ने भगवान का भोग लगाया और कहा चेला प्रसाद लेगा।
तो चेला ने कहा गुरुदेव हमने आपकी दो दो आज्ञाएं नहीं मानी, अगर एक भी नहीं मानेंगे तो पाप लगेगा। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। लेकिन अगर समर्थ संत हमको प्राप्त हो गया है, सदगुरु मिल गया है, तो हमारा कल्याण हो जाता है। श्री प्रहलाद जी महाराज गए हैं पढ़ने के लिए और वहां पर पढ़ते हैं। हिरण्यकश्यप ने एक बार पूछा, प्रहलाद क्या तुमने पढ़ा है? तो प्रहलाद जी कहते, पिताजी हमने बढ़िया बढ़िया 9 बातें सीखी हैं। श्रवणम कीर्तनम